उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन उसके लिए माहौल अभी से तैयार होने लगा है। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सिर्फ छात्र संवाद नहीं, बल्कि इसको लेकर कई बातें भी कही जा रही है। जी हां, उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के बड़े अभियान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस चुनाव से पहले बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की सर्द गर्म आबो हवा में इस बार पारा राजनीतिक नहीं, बल्कि छात्रों की बुलंद होती आवाज से चढ़ा। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में करीब 8,000 से अधिक युवा एकजुट हुए, जिनकी आंखों में परीक्षाओं के बिगड़ते कैलेंडर की कसक और हाथों में उज्जवल भविष्य की आस थी। ये कोई आम सियासी महफिल नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम के पेपर लीक वाले मकर जाल पर युवाओं का प्रदर्शन था, जिसे कांग्रेस ने आयोजित किया था। हजारों छात्रों के सामने राहुल गांधी ने अपनी चिरपरिचित शैली में सिस्टम की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने पूरे देश और खासकर देवभूमि उत्तराखंड को पेपर लीक का एपिसेंटर तक कह डाला। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। राहुल गांधी ने छात्रों के सामने बेरोजगारी, पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे उठाते हुए सरकार पर सियासी वार किए। इस दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, छात्रों को मंच पर मौका दिया, उनकी बात सुनी, उनके दर्द को समझा। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे, लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में पार्टी के झंडे या बैनर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर के बजाय मुट्ठी बंद युवाओं की तस्वीर नजर आई। नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाली छात्रा रिया कुमारी थापा के पिता ने भी मंच से अपनी बेटी की पीड़ा साझा की। सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर, ये शिक्षा प्रणाली जो भी है, इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है, तो वो ना हो ऐसा। सर, आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन बता रही है। वहीं दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी इसे महज एक राजनीतिक स्टंट और चुनावी बिसात का हिस्सा बताकर खारिज कर रही है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी और गहरी रणनीतिक बिसात छिपी हुई है। 18 से 25 साल का युवा वर्ग आज देश का सबसे निर्णायक वोटर है। कांग्रेस इस कोर ग्रुप को अपनी विचारधारा से जोड़कर एक अस्थायी जनाधार तैयार कर रही है। युवाओं के बीच सीधी पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। साथ ही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया है। युवाओं में रोजगार और पेपर लीक को लेकर जो गहरी हताशा और गुस्सा है, कांग्रेस उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर सरकार के खिलाफ एक व्यापक माहौल तैयार करना चाहती है। जेन-ज़ी पर डोरे डालने के लिए राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया है। पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी और पेपर लीक के चलते जो आत्महत्याएं हुई हैं, उन मुद्दों को राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं।